हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा ओके। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क मेंस का जो पेपर हुआ है शिफ्ट 1 का 25 फरवरी 2024 को, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है। सो इससे क्या होगा कि जिनका भी 4 मार्च को पेपर है उनके लिए एक मतलब अच्छा फायदेमंद होगा कि एटलीस्ट वो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पता चलेगा। ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले सीक्वेंस की बात करेंगे तो सीक्वेंस में सबसे पहले आता है जीए, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट एंड रीजनिंग। ठीक है। अब आपको जीए सेक्शन में बहुत ध्यान देना है क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है, मतलब सभी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जीए सेक्शन जो है वो बहुत टफ आया था। मतलब जो हमने क्वेश्चन में पूछा वो ऑलरेडी उस क्वेश्चन में दिया था और इन डेप्थ में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछे थे। ठीक है। सो इसलिए जीए टफ था। तो आप 4 मार्च को जिनका भी पेपर है वो एक बात ध्यान में रखना कि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने 1 या 2 या 3 भी सॉल्व किए तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर आपको वेटेज यहाँ पे बाकी सेक्शन में गेन करना होगा। ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आया था डेटा सफिशिएंसी, कंडीशनल कोडिंग, कोडेड सिलोजम, ब्लड रिलेशन, ये भी कोडेड वाला था। ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चंस, कोडेड सिलोजम में 3 क्वेश्चंस एंड ब्लड रिलेशन में 3 क्वेश्चन। ठीक है। फिर उसके बाद इनइक्वालिटीज, उसमें भी थे 3 क्वेश्चंस। फिर नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो कि मिसलेनियस होता है वो 1 क्वेश्चन था। फिर मीनिंगफुल वर्ड, जो मतलब एक वर्ड दिया होता है उसमें से सेकंड लेटर, थर्ड लेटर, ऐसा उसमें जो मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं उसका एक क्वेश्चन था। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन 1 एंड फिर मशीन इनपुट के 5 क्वेश्चन थे। एंड क्रिटिकल रीजनिंग बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, तो आपको ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेशंस वगैरह कुछ करना नहीं होता, सिर्फ एक अच्छा डिसीजन लेना होता है। ठीक है। सो इसलिए क्रिटिकल रीजनिंग पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि वहां से 10 एंड 11 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बननी है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे पजल की। तो पजल में आए थे 15 क्वेश्चंस। ठीक है। जिसमें फ्लोर बेस्ड पजल था, उसमें 13 फ्लोर्स दिए थे, 9 पर्सन बिठाने थे एंड 4 वैकेंट प्लेसेस थे। ठीक है। फिर उसके बाद था डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ऐसे डायरेक्शन पे बेस्ड जो पजल था उसमें 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। फिर था लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट जो कि ब्लड रिलेशन मिक्स था। ठीक है। मतलब ब्लड रिलेशन भी उसमें अरेंज करके फिर लोगों को बिठाना था। उसमें 8 पर्सन दिए थे और उसमें भी थे 5 क्वेश्चन। ठीक है। तो रीजनिंग के ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। फिर उसके बाद बात करेंगे क्वांट की। तो क्वांट में आपको एक बात ध्यान रखना है क्योंकि जिनका भी पेपर हुआ था तो मतलब सॉरी 4 मार्च को जिनका पेपर है वो एक बात ध्यान रखिए कि सबसे पहले क्वांट का सेक्शन खुलते ही अगर आपको अर्थमेटिक दिखे तो अर्थमेटिक को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है। क्योंकि जो अप्रोक्सीमेशन दिया था वो एकदम लास्ट में दिया था, तो आप लास्ट के क्वेश्चन में भी सर्च कीजिए कि अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज जो है वो कहाँ पे दिया है। ठीक है। मतलब स्पीड मैथ्स आपको पहले सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखिए, अप्रोक्सीमेशन के थे 3 क्वेश्चन, फिर क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज के थे 4 क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्वांटिटी कंपैरिजन की, तो उस पर भी 4 क्वेश्चन थे। ठीक है। फिर अर्थमेटिक की बात करेंगे तो अर्थमेटिक में 12 से लेकर 13 क्वेश्चन थे, जिसमें परसेंटेज बेस्ड, SI CI, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, पाइप एंड सिस्टम एंड मेंसुरेशन। तो ये तो टॉपिक बहुत इजी होता है, पार्टनरशिप वगैरह, पाइप एंड सिस्टम। तो आपको अर्थमेटिक पर भी ध्यान देना है कि एटलीस्ट एक मार्क्स हमें गेन करना है। ठीक है। क्योंकि अगर जीए सेक्शन टफ आ रहा है तो डेफिनेटली हमें कंटेंट रीजनिंग में भी मार्क्स गेन करने होंगे। ठीक है। फिर डेटा सफिशिएंसी के थे 3 क्वेश्चन एंड डीआई में थे 19 क्वेश्चंस टोटल। ठीक है। तो डीआई अगर आपको अर्थमेटिक नहीं आता है तो आप डीआई पर फोकस कीजिए और कैसलेट की तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। क्योंकि कैसलेट तो हर एग्जाम में डेफिनेटली एक तो डीआई आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे कैसलेट जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड था, 5 क्वेश्चन थे। फिर टेबल डीआई वेरिएबल बेस्ड था एंड सिंगल पाई चार्ट जो था वो भी वेरिएबल बेस्ड था, जिसमें 5 क्वेश्चन थे और इसमें 4 क्वेश्चन। ठीक है। फिर बार का मतलब बार एंड टेबल चार्ट एक मिक्स क्वेश्चन था जो 5 मार्क्स का था। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंग्लिश बहुत से लोगों का मतलब टफ सेक्शन होता है, मतलब डिफिकल्ट लगता है। तो इस बार एसबीआई ने इंग्लिश जो सबसे इजी लेवल था वो था इंग्लिश का पेपर। ठीक है। मतलब इन सारे सब्जेक्ट में सबसे इजी तो इंग्लिश ही था। इसमें एरर के 4 क्वेश्चन से, डबल फिलर के 4 क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट के 7 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड यूजेस एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट। ठीक है। एंड आरसी के 2 आरसी थे, मतलब एक फार्मिंग के ऊपर था एंड जो स्टोरी बेस्ड था एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ जर्मनी, उस पर 8 क्वेश्चन थे। ठीक है। सो ओवरऑल बात करेंगे तो पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल का था एंड सबसे ज़्यादा जो टफ था वो था जीए। तो आप डेफिनेटली जिनका भी पेपर 4 मार्च को है तो इस पेपर के हिसाब से आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।